नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। ऐसा बिहार में ही संभव है कि रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किए जाने के 1 माह बाद जमीन लिखने वाला तथा जमीन लिखाने वाले का हस्ताक्षर तथा उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ऐसा एक मामला बिहार के सारण जिले के मशरक प्रखंड से निकलकर आ रहा है, जहां ईश्वरपुर प्रखंड के चहपुरा गांव की बेटी चंपा देवी ने स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र प्रसाद की बेटी बनकर उनकी ज़मीन को हनुमानगंज के जाकिर हुसैन से फर्जी तरीके से बेच दिया है। इस बाबत स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र प्रसाद के पुत्र संजय कुमार ने मशरक थाने तथा पुलिस अधीक्षक सारण को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि चहपुरा गांव की चंपा देवी, जिनकी शादी शाहवा में हुई है, वे गलत तरीके से फर्जी कागज़ बनाकर उनकी बहन बनकर उनके ज़मीन को बेच दिया है। उनका कहना है कि रामचंद्र प्रसाद का घर परसा थाना के प्रसादी गांव में है, जबकि चंपा देवी ईश्वरपुर थाने के चहपुरा गांव की बेटी है। उनका हमारे ख़ानदान से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। वह 4 भाई तथा 8 बहन है। संजय कुमार ने इस फर्जीवाड़े में रजिस्ट्रार मशरक को भी संदेश के घर में ला दिया है। इस बाबत तब रजिस्टर से मिलने की कोशिश की गई, पर उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेरा घर पर शादी हुआ। मेरे दादाजी का नाम बिंदा प्रसाद हुआ। मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरी माँ भी जिंदा है। मेरा हनुमानगंज मशरक थाना में मेरा करीब 17 बीघा के आसपास में ज़मीन है, जिसका खाता नंबर 183/15, 183/8, 183/19, ये 3-4 खातों में मेरा बटा हुआ है। आज से 1 महीना पहले हमें पता चला कि मेरे ज़मीन के पीछे कोई लगा हुआ है, तो हम पता किए तो रजिस्ट्री ऑफिस से मैं नकल निकाला। मेरा ज़मीन का कोई रजिस्ट्री कर दिया था, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। जो रजिस्ट्री करने वाले को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन बाद में गांव वालों के अनुसार पता चला तो जो चंपा देवी है, जो ज़मीन को रजिस्ट्री की है, वो एक्चुअली चहपुरा ग्राम की, जहाँ मेरा ज़मीन सटा हुआ है, चहपुरा और हनुमानगंज के सिवाना पर मेरा ज़मीन है। उस ज़मीन में से चंपा देवी रामावतार राय की पुत्री है, जो हमारे ज़मीन में से 18 कट्ठा ज़मीन, 10 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन है मेरा, उसमें से 18 कट्ठा ज़मीन जाकिर हुसैन नाम के आदमी से करीब 6,30,000 रुपये में बेच दिया उन्होंने। और उन्होंने हमारे दादा की पौत्री बन के उस ज़मीन को रजिस्ट्री की है। जो चंपा देवी को न मैं पहचानता हूँ, न मेरे परिवार को पहचानते हैं वो लोग। सब कुछ मतलब हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये काम कैसे हुआ है। अब इसमें रजिस्ट्रार साहब के यहाँ मैं जब डीड देखा हूँ, इसमें चंपा देवी अपने पति को पिता बता रही हैं, ठीक है। और ये रजिस्ट्रार साहब जो दस्तखत किए हैं, रजिस्ट्री हुआ है 13/11/24 को, और सारे गवाह, सारे ये आपका महाजन, सबका दस्तखत है 13/12/24 को। 1 महीने के बाद क्या ये दस्तखत होता है? मतलब रजिस्ट्री के 1 महीने बाद दस्तखत हुआ है? हाँ, रजिस्ट्री के 1 महीने के बाद दस्तखत क्या होता है? बेचने वाले का? जी, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों का दस्तखत है, जो 1 महीने के बाद का है। तो इसमें रजिस्ट्रार साहब का सबसे बड़ा दोष है। अब ये तो अब जब किए हैं तो वो तो देखे होंगे, बिना देखे हुए तो किए नहीं होंगे वो। अब जमीन वो किसके कब्जे में है? क्यों? मेरे कब्जे में है। मेरे ज़मीन पर नहीं जा सकते हैं कभी लोग, क्योंकि मेरा ज़मीन है वो चंपा देवी आपकी बहन नहीं है? नहीं, सवाल ही नहीं। मेरी बहन किसी भी तरीके से मेरी बहन ने दूर दूर से, पूरे ग्रामीण से, पूरे हनुमानगंज से, पूरे चहपुरा से, पूरे ईश्वरपुर से पूछा जाए, आज से नहीं है, 100 साल पुराना ज़मीन है मेरा। कितना इसका रकबा कितना है इस नंबर का? जी, इस नंबर में टोटल कितना रकबा है? इसमें 10 एकड़ कुछ है। इस नंबर में, ये नंबर भी उन्होंने गलत डाला है। मेरा जो 10 एकड़ कुछ कट्ठा का जो ज़मीन है, 10 एकड़ 83 डिसमिल का जो ज़मीन है, वो 183/8 है, वो ज़मीन है।
183/8 के जमीन में मेरा है। ये नंबर क्या है? ये नंबर दूसरे जमीन का चढ़ाया है उसने। आप ही की जमीन का? हाँ, मेरे ही जमीन का। मतलब आप ही की जमीन को बेचा? जी जी, मेरा ही जमीन को बेचा है इन्होंने। और एक चीज और इन्होंने किया है, जो वहां से चेक करने के लिए जो आता है फोटो खिंचाने के लिए, वो रामायण ओझा के जमीन में खड़ा होकर फोटो खिंचाए हैं वो लोग। रामायण ओझा के जमीन में फोटो खिंचाया है क्योंकि वो उसकी जो लिखाने वाला भी बोल रहा है, जो लिखाया है, और उसकी लिखाने वाले की माँ भी बोल रही है, और जो उसमें दलाल जो संलिप्त है मनोज जी, वो भी बोल रहे हैं कि हम ना जानत नहीं है, हम ना जानत नहीं है तराउर हम जयबे न करती हूँ मैं। हम मनोज कुशवाहा दलाल है, हनुमानगंज घर है, इसमें वो भी पूरी तरीके से संलिप्त है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाह रहे हैं। हमारे जमीन पर तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन मैं न्याय चाहता हूँ कि हो सकता है कि हम लोग यहाँ रहते नहीं, हम प्रसादी से कब तक यहाँ है। मेरे गांव के लोग खेत बोते हैं, जोतते हैं, मेरा जमीन रोड पे भी है, उसमें भी 6 कट्ठा जमीन कह रहा है कि मेरा है, वो भी गाहक खोजते चल रहा है बेचने के लिए, और एक फर्जी दस्तावेज भी लेके घूम रहा था। तो उस दस्तावेज का भी अगर रहता सही तो दस्तावेज का जिक्र करता है इसमें। आप कह रहे हैं कि वो आपकी बहन नहीं है? सवाल ही नहीं है। आप कितने भाई हैं? मैं 4 भाई हूँ। नाम बताएं। अनिल कुमार, शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार, संतोष कुमार। बहनें कितनी हैं? बहनें 8 हैं। उनका नाम बताएं। शकुंतला देवी, सावित्री देवी, मंजू देवी, पुष्पा देवी, सुषमा देवी, अनिमा देवी, रीना देवी, रश्मि देवी। और ये 9वां बनना चाहती हैं? ये 9वां मेरी बहन बनना चाहती है, जो अपने पति को पिता बना चुकी है। ये वो अपने पति को ही अपने पिता के रूप में दिखा जी रही जी, हैं पिता के रूप में दिखा रही कि हूँ। मैं यहाँ की हूँ। हाँ, जबकि वो यहाँ की नहीं है, वो सहवा की है। उनके पति जो है सहवा के हैं, रवि भूषण जी सहवा के हैं। रवि भूषण के पिता का नाम नगलल रहे। मैं सारा चीज, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ। अच्छा, ये चौपुरा में उनका नैहर है? जी, नैहर हुआ। और अपने पति को यहाँ का दिखाती हैं? जी, दरअसल नहीं है सर, नहीं दिखा रही है सहवा कहीं, लेकिन पति बना दिया अपने पति को पिता बना दिया उसने। मतलब 420 करने में पूर्ण रूप से लोग सफल नहीं हो पाया, यही ना कहना? एकदम नहीं, सवाल ही नहीं। हम हमारे जमीन पर आएंगे कैसे? किसी तरीके से आ ही नहीं सकते हैं। आपको कोर्ट में जाना चाहिए। मैं चला गया हूँ, कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया हूँ, एसपी के आवेदन दिया हूँ, थाना में भी मैं आवेदन दिया हूँ। थाना के लोग कल आए भी थे, इस पर वो लोग भी कार्रवाई करेंगे, न्याय संगत कार्रवाई करेंगे, हमें विश्वास है। इसका मतलब कि वो लोग जबरदस्ती आपकी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं? हाँ, एकदम चाह रहा है, किसी न किसी तरीके से चाह रहे हैं लोग। दखलबाजी करने के लिए वो लोग बार बार आ रहे हैं? दखलबाजी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव वाले लोग दखल नहीं करने देंगे। रजिस्ट्रार साहब का क्या नाम है? रजिस्ट्रार साहब का रंजन जी कोई है, समरंजन जी हैं। तो उनसे आपकी बात हुई थी? उनके पास हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला कि हमें केवल रेवेन्यू से मतलब है, हम नहीं जानते हैं क्या क्या होता है। उनको केवल रेवेन्यू से मतलब है? जी, हमें रेवेन्यू से मतलब है। हम ये देखने की कोई रोड पर का जमीन का वैल्यू क्या है, खेत का जमीन का वैल्यू क्या है, ये जानते हैं, और कुछ नहीं जानना चाहते हैं। हम नहीं जानते। 1 महीना पहले हम दस्खत बना दिए। तो 1 महीना पहले जो किस आधार पे, जब दस्तखत हुआ ही नहीं था, वहाँ पर उनका किसी का हाथ का निशान नहीं लगा था, किसी ने सिग्नेचर नहीं किया था, तो वो कैसे कर दिए? अभी तो रजिस्ट्रार साहब बताएंगे ना कैसे, कि हम क्या जानते हैं। बताइए। रेवेन्यू उनको चाहिए, रेवेन्यू तो मिल गया। ये रेवेन्यू तो मिल गया, लेकिन 1 महीना पहले किससे वो रेवेन्यू? अभी तो रजिस्ट्रार साहब बताएंगे कैसे किए। क्या ये लोग ऐसे ही करते हैं दस्तखत? पूरी घपला है इसमें, पूरा घपलाबाजी है, घोटाला। हमें तो लग रहा है, हो सकता है कि मेरा और जमीन लोग रजिस्ट्री करें और वो देखे नहीं, कुछ चेक नहीं करे। कम से कम वंशावली तो मांग लेना चाहिए, कम से कम रजिस्टर 2 तो निकलवा के दिखवा लेना चाहिए। किसके नाम पर खाता चल रहा है ये तो चेक करवा लेना चाहिए लोगों को। तो नहीं, हमको मतलब नहीं है, केवल रेवेन्यू से मतलब है। आपको रजिस्ट्रार साहब पर भी केस करनी चाहिए। हम तो किए हैं। अब तो लोग डीएम साहब बोलेंगे, न्यायालय बुलाएगी, सब लोग तो पूछेगा ही ना कुछ, क्योंकि है क्लियर है वो पूरा घोटाला है। हाँ, 100% घोटाला है भाई साहब। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।